बहुत समय पहले की बात है। एक लंबी नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुकूनपुर था। यह गांव बहुत साधारण था, लेकिन यहाँ के लोगों के दिलों में सादगी और सच्चाई भरी हुई थी। सुबह होते ही जब सूरज की पहली किरणें नदी के पानी पर चमकती तो पूरा गांव जैसे नई उम्मीद के साथ जाग उठता। खेतों में किसान काम करने निकल पड़ते, बच्चे स्कूल की ओर चलते और बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर पुराने दिनों की बातें करते। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ का घर बहुत छोटा था। मिट्टी की दीवारें थीं, ऊपर खपरेल की छत थी और आंगन में एक छोटा सा नींबू का पेड़ लगा हुआ था। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ घर का काम संभालती थी। घर में ज्यादा चीजें नहीं थीं, ठीक है, लेकिन वहां प्यार और अपनापन बहुत था। यूसुफ बचपन से ही शांत स्वभाव का था। उसे शोर शराबा पसंद नहीं था। जब बाकी बच्चे खेलते थे तब वह अक्सर नदी के किनारे बैठ जाता और बहते पानी को देखता रहता। उसे लगता था कि जैसे यह नदी बिना रुके आगे बढ़ती रहती है, वैसे ही इंसान को भी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। गांव का स्कूल छोटा था, लेकिन वहां पढ़ाने वाले शिक्षक बहुत अच्छे थे। वे बच्चों को सिर्फ किताबों की बातें नहीं सिखाते थे, बल्कि उन्हें यह भी बताते थे कि जिंदगी में मेहनत और सच्चाई सबसे बड़ी पूंजी होती है। यूसुफ पढ़ाई में बहुत मेहनती था। वह हर दिन समय पर स्कूल जाता और बहुत ध्यान से पढ़ाई करता। अगर उसे कोई बात समझ नहीं आती तो वह तब तक पूछता जब तक उसे पूरी तरह समझ ना आ जाए। समय धीरे धीरे बीतता गया। यूसुफ बड़ा होने लगा और उसके सामने जिंदगी की मुश्किलें भी आने लगीं। कई बार घर की हालत बहुत खराब हो जाती। उसके पिता को काम नहीं मिलता और घर में पैसों की कमी हो जाती। लेकिन यूसुफ ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह सुबह जल्दी उठकर अपने पिता के साथ काम में मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। शाम को घर लौटकर वह पढ़ाई करता और अपनी मां के कामों में हाथ बटाता। कई बार रात को जब पूरा गांव सो जाता तब भी उसके घर में एक छोटी सी लालटेन जलती रहती। उसी रोशनी में यूसुफ देर रात तक पढ़ाई करता रहता। उसके दिल में एक सपना था कि एक दिन वह इतना काबिल बनेगा कि अपने परिवार और अपने गांव की जिंदगी बदल सके। जब उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की, तो उसके शिक्षक ने उसे आगे पढ़ने के लिए शहर जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उसके अंदर सीखने की लगन है और उसे अपने सपनों को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन शहर जाना आसान नहीं था। उसके पास पैसे बहुत कम थे और परिवार की जिम्मेदारियां भी थीं। कुछ समय तक वह बहुत सोचता रहा। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह अपने सपनों को छोड़ नहीं सकता। उसने छोटे छोटे काम करना शुरू किया। कभी वह बाजार में लोगों की मदद करता, कभी खेतों में मजदूरी करता। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जमा किए और शहर जाकर पढ़ाई शुरू की। शहर की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। वहां हर चीज तेज थी, लोग, गाड़ियां, काम और समय। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता रहा। कई बार उसे बहुत कम पैसे में गुजारा करना पड़ता, लेकिन उसने कभी अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाया। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। जब उसने यह खबर अपने माता पिता को दी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे, लेकिन यूसुफ के दिल में हमेशा अपने गांव की याद रहती थी। उसे लगता था कि अगर वह सफल हुआ है तो उसे अपने गांव के लिए भी कुछ करना चाहिए। कुछ साल बाद वह अपने गांव लौटा। उसने देखा कि गांव अब भी पहले जैसा ही है और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाई का सही मौका नहीं मिल पा रहा। उसी समय उसने एक फैसला किया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र शुरू किया। वहां बच्चों के लिए किताबें रखी गईं और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। धीरे धीरे बच्चे वहां आने लगे। वे किताबें पढ़ते, सवाल पूछते और अपने सपनों के बारे में सोचने लगे। यूसुफ उन्हें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाता था, वह उन्हें यह भी समझाता था कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत इंसान का विश्वास और उसकी मेहनत होती है। सालों बाद जब गांव के कई बच्चे पढ़ लिखकर सफल हुए तो उन्होंने हमेशा एक बात याद रखी। उनकी शुरुआत उसी छोटे से अध्ययन केंद्र से हुई थी जिसे यूसुफ ने शुरू किया था। एक दिन शाम के समय यूसुफ उसी नदी के किनारे बैठा था जहां वह बचपन में बैठा करता था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और पानी पर सुनहरी रोशनी चमक रही थी।
उसने अपने जीवन के सफर के बारे में सोचा और मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि असली खुशी सिर्फ खुद सफल होने में नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद का रास्ता बनाने में होती है। यूसुफ की कहानी यह सिखाती है कि इंसान की असली ताकत उसके सपनों और उसकी मेहनत में होती है। जब कोई इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है और अपने इरादों पर कायम रहता है, तो वह न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलता है, बल्कि कई और जिंदगियों में भी रोशनी भर देता है। और जब एक इंसान रोशनी बनता है, तो उसकी चमक दूर तक फैलती है और आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखाती है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक शांत और सुंदर गांव बसा हुआ था, जिसका नाम नूरपुर था। यह गांव छोटा था, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। सुबह होते ही जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों की चोटियों को छूती थी, तो पूरा गांव धीरे धीरे जाग उठता था। खेतों में किसान अपने हल लेकर निकल पड़ते, महिलाएं कुएं से पानी भरती, बच्चे स्कूल की राह पकड़ते और बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर जीवन की बातें किया करते थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम फहीम था। फहीम का घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर पुरानी टाइलों की छत और सामने छोटा सा आंगन। आंगन में एक आम का पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर फहीम बैठा करता था। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ घर का काम संभालने के साथ साथ सिलाई का काम भी करती थी, ताकि घर की थोड़ी मदद हो सके। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उनके घर में प्यार, सम्मान, और उम्मीद की कमी कभी नहीं थी। फहीम बचपन से ही बहुत सोचने समझने वाला लड़का था। वह ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं करता था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, तब वह अक्सर उस आम के पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ता या आसमान की ओर देखता रहता। उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था कि क्या इंसान की जिंदगी सिर्फ रोज काम करने और थक कर सो जाने के लिए होती है, या उसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य भी होता है। गांव का स्कूल बहुत छोटा था। वहां न बड़ी बड़ी इमारतें थीं और न ही आधुनिक सुविधाएं, लेकिन वहां पढ़ाने वाले शिक्षक बहुत समर्पित थे। वे बच्चों को सिर्फ किताबों की पढ़ाई ही नहीं कराते थे, बल्कि उन्हें यह भी सिखाते थे कि इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। फहीम पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी लगन थी। अगर उसे कोई बात समझ नहीं आती, तो वह तब तक कोशिश करता जब तक उसे वह बात पूरी तरह समझ में ना आ जाए। समय धीरे धीरे बीतता गया। फहीम बड़ा होने लगा और उसके सामने जिंदगी की सच्चाइयां भी आने लगी। कई बार घर में पैसों की इतनी कमी हो जाती कि परिवार को चिंता होने लगती, लेकिन फहीम ने कभी शिकायत नहीं की। वह सुबह जल्दी उठता, अपने पिता के साथ काम में मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। शाम को घर लौटकर वह पढ़ाई करता और अपनी मां के कामों में हाथ बटाता। कई बार रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब भी उसके घर की छोटी सी लालटेन जलती रहती। उसी हल्की रोशनी में फहीम किताबें पढ़ता रहता। उसके दिल में एक सपना था कि एक दिन वह इतना काबिल बनेगा कि अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सके। जब उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की, तो उसके शिक्षक ने उससे कहा कि उसे आगे पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वह मेहनत करेगा तो जरूर सफल होगा, लेकिन शहर जाना आसान नहीं था। पैसे बहुत कम थे और रास्ता भी अनजान था। कुछ समय तक फहीम बहुत सोचता रहा। आखिरकार उसने फैसला किया कि अगर उसने कोशिश ही नहीं की, तो उसे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। उसने छोटे छोटे काम करना शुरू किया। कभी वह बाजार में लोगों का सामान उठाने में मदद करता, कभी खेतों में मजदूरी करता। धीरे धीरे उसने थोड़ा पैसा जमा किया और शहर जाने का फैसला किया। जब वह पहली बार शहर पहुंचा, तो उसे लगा जैसे वह किसी नई दुनिया में आ गया है। वहां की भीड़, तेज गाड़ियां और ऊंची इमारतें उसे हैरान कर रही थीं, लेकिन उसने अपने मन को मजबूत किया और पढ़ाई पर ध्यान दिया। शहर में उसका जीवन आसान नहीं था। कई बार उसे बहुत कम पैसों में गुजारा करना पड़ता, कभी कभी तो उसे भूखा भी रहना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन खुद से कहता कि अगर उसने आज हार मान ली, तो उसके सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। जब उसने यह खबर अपने माता पिता को दी, उसकी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनके बेटे की मेहनत सफल हो गई है।
लेकिन फहीम ने कभी अपने गांव को नहीं भुलाया। उसे हमेशा याद रहता था कि उसकी जिंदगी की शुरुआत कहां से हुई थी। कुछ साल बाद वह अपने गांव वापस लौटा। उसने देखा कि गांव अब भी पहले जैसा ही है और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने का पूरा मौका नहीं मिल पाता। उसी समय उसने एक फैसला किया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र शुरू किया। वहां बच्चों के लिए किताबें रखी गईं और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। धीरे धीरे बच्चे वहां आने लगे। वे किताबें पढ़ते, सवाल पूछते और अपने सपनों के बारे में सोचते। फहीम उन्हें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाता था, वह उन्हें यह भी समझाता था कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत इंसान की मेहनत, धैर्य और सच्चाई होती है। सालों बाद जब गांव के कई बच्चे पढ़ लिख कर सफल हुए तो उन्होंने हमेशा एक बात याद रखी। उनकी शुरुआत उसी छोटे से अध्ययन केंद्र से हुई थी जिसे फहीम ने शुरू किया था। एक दिन शाम के समय फहीम उसी आम के पेड़ के नीचे बैठा था जहां वह बचपन में बैठा करता था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हवा बहुत शांत थी। उसने अपने जीवन के सफर के बारे में सोचा और मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि असली सफलता सिर्फ खुद आगे बढ़ने में नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद का रास्ता बनाने में होती है। फहीम की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान के दिल में सच्ची मेहनत और मजबूत इरादा हो तो वह किसी भी कठिन परिस्थिति को पार कर सकता है। और जब एक इंसान अपने सपनों को सच कर देता है और दूसरों के लिए भी रास्ता बनाता है, तब उसकी जिंदगी सच में एक ऐसी रोशनी बन जाती है जो बहुत दूर तक फैलती है और आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखाती है। बहुत समय पहले की बात है। दूर दूर तक फैले खेतों, शांत पहाड़ियों और एक लंबी बहती नदी के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रहमतपुर था। यह गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यहां रहने वाले लोगों के दिलों में सादगी और इंसानियत भरी हुई थी। सुबह होते ही जब सूरज की किरणें खेतों पर पड़ती तो पूरा गांव जैसे नई उम्मीद के साथ जाग उठता। किसान अपने बैलों के साथ खेतों की ओर निकल पड़ते, महिलाएं घर के कामों में लग जाती, बच्चे स्कूल की राह पकड़ते और बुजुर्ग पेड़ों की छाया में बैठकर पुरानी यादों को ताजा करते। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम हाशिम था। हाशिम का घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें थीं, ऊपर खपरेल की छत और सामने एक छोटा सा आंगन। आंगन में एक नीम का पेड़ था जिसकी छाया में अक्सर हाशिम बैठा करता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर के कामों के साथ साथ गांव की औरतों के कपड़े सिलती थीं। उनके घर में ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वहां प्यार और विश्वास की कमी कभी नहीं थी। हाशिम बचपन से ही बहुत शांत और सोचने वाला लड़का था। उसे हमेशा नई बातें जानने की इच्छा रहती थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वह अक्सर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ता या आसमान की ओर देखते हुए अपने सपनों के बारे में सोचता। गांव का स्कूल बहुत छोटा था। वहां न बड़ी इमारतें थीं और न ही ज्यादा सुविधाएं, लेकिन वहां पढ़ाने वाले शिक्षक बहुत समर्पित थे। वे बच्चों को सिर्फ किताबों की पढ़ाई ही नहीं कराते थे, बल्कि उन्हें यह भी सिखाते थे कि जिंदगी में सच्चाई, मेहनत और सब्र बहुत जरूरी होते हैं। हाशिम पढ़ाई में बहुत मेहनती था। अगर उसे कोई बात समझ नहीं आती तो वह बार बार पूछता और तब तक कोशिश करता जब तक उसे पूरी तरह समझ ना आ जाए। समय धीरे धीरे बीतता गया। हाशिम बड़ा होने लगा और उसके सामने जिंदगी की कठिनाइयां भी आने लगी। कई बार घर की हालत इतनी खराब हो जाती कि परिवार को बहुत चिंता होने लगती, लेकिन हाशिम ने कभी शिकायत नहीं की। वह सुबह जल्दी उठता, अपने पिता के साथ काम में मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। शाम को घर लौटकर वह पढ़ाई करता और अपनी मां के कामों में हाथ बटाता। कई बार रात को जब पूरा गांव सो जाता तब भी उसके घर की छोटी सी लालटेन जलती रहती। उसी हल्की रोशनी में हाशिम देर रात तक पढ़ाई करता रहता। उसके दिल में एक सपना था कि एक दिन वह इतना काबिल बनेगा कि अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सके और अपने गांव के लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर सके। जब उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो उसके शिक्षक ने उससे कहा कि उसे आगे पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उसके अंदर सीखने की सच्ची लगन है और अगर वह मेहनत करेगा तो जरूर सफल होगा। लेकिन शहर जाना आसान नहीं था। पैसे बहुत कम थे और परिवार की जिम्मेदारियां भी थीं। कुछ समय तक हाशिम बहुत सोचता रहा।
आखिरकार उसने फैसला किया कि वह अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ेगा। उसने छोटे छोटे काम करना शुरू किया। कभी वह बाजार में लोगों का सामान उठाने में मदद करता, कभी खेतों में मजदूरी करता। धीरे धीरे उसने थोड़ा पैसा जमा किया और शहर जाकर पढ़ाई शुरू की। शहर की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। वहां हर चीज तेज थी, लोग, गाड़ियां और काम। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। आता क्या है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता रहा। कई बार उसे बहुत कम पैसों में गुजारा करना पड़ता और कई बार उसे भूखा भी रहना पड़ता, लेकिन उसने कभी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। जब उसने यह खबर अपने माता पिता को दी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत सफल हो गई। लेकिन हाशिम ने कभी अपने गांव को नहीं भुलाया। उसे हमेशा याद रहता था कि उसकी जिंदगी की शुरुआत कहां से हुई थी। कुछ साल बाद वह अपने गांव लौटा। उसने देखा कि गांव अब भी पहले जैसा ही है और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने का पूरा मौका नहीं मिल पाता। उसी समय उसने एक फैसला किया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र शुरू किया। वहां बच्चों के लिए किताबें रखी गईं और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। धीरे धीरे बच्चे वहां आने लगे। वे किताबें पढ़ते, सवाल पूछते और अपने सपनों के बारे में सोचने लगे। हाशिम उन्हें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाता था, वह उन्हें यह भी समझाता था कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत इंसान की मेहनत, धैर्य और सच्चाई होती है। सालों बाद जब गांव के कई बच्चे पढ़ लिख कर सफल हुए तो उन्होंने हमेशा एक बात याद रखी। उनकी शुरुआत उसी छोटे से अध्ययन केंद्र से हुई थी जिसे हाशिम ने शुरू किया था। एक दिन शाम के समय हाशिम उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठा था जहां वह बचपन में बैठा करता था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हवा बहुत शांत थी। उसने अपने जीवन के सफर के बारे में सोचा और मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि असली खुशी सिर्फ खुद सफल होने में नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद का रास्ता बनाने में होती है। हाशिम की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान के दिल में सच्ची मेहनत और मजबूत इरादा हो तो वह किसी भी कठिन परिस्थिति को पार कर सकता है। और जब एक इंसान अपने सपनों को सच कर देता है और दूसरों के लिए भी रास्ता बनाता है, तब उसकी जिंदगी सच में एक ऐसी रोशनी बन जाती है जो बहुत दूर तक फैलती है और आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखाती है। बहुत पुराने समय की बात है। एक शांत घाटी के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम अमनगढ़ था। चारों ओर हरे भरे खेत, दूर दूर तक फैले पेड़ और बीच से बहती एक साफ नदी इस गांव की पहचान थी। सुबह होते ही जब सूरज की किरणें पहाड़ियों के पीछे से निकलती तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा जाता। पक्षियों की आवाजें हवा में गूंजती और खेतों की मिट्टी से ताजी खुशबू आती। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रहीम था। रहीम का घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर पुरानी टाइलों की छत और सामने छोटा सा आंगन। आंगन में एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी छाया में अक्सर रहीम बैठा करता था। उसके पिता किसान थे और माँ घर के कामों के साथ साथ गांव की औरतों की मदद भी करती थी। घर में बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वहां सादगी और प्यार बहुत था। रहीम बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। उसे हर चीज के बारे में जानने की इच्छा रहती थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वह अक्सर अपने पिता के साथ खेतों में चला जाता और उनसे खेती के बारे में सवाल पूछता। कभी वह आसमान की ओर देखता और सोचता कि दुनिया कितनी बड़ी है और उसमें इंसान की जगह कितनी छोटी है। गांव का स्कूल बहुत छोटा था। वहां सिर्फ कुछ कमरे थे और लकड़ी की पुरानी बेंचें, लेकिन वहां पढ़ाने वाले शिक्षक बहुत अच्छे थे। वे बच्चों को सिर्फ किताबों की बातें नहीं सिखाते थे, बल्कि यह भी बताते थे कि जिंदगी में सच्चाई, मेहनत और धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है। रहीम पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था। अगर उसे कोई बात समझ नहीं आती तो वह बार बार पूछता और तब तक कोशिश करता जब तक उसे पूरी तरह समझ ना आ जाए। समय धीरे धीरे बीतता गया। रहीम बड़ा होने लगा और उसके सामने जिंदगी की चुनौतियां भी आने लगीं। कई बार खेतों में फसल अच्छी नहीं होती और घर की आर्थिक हालत कमजोर हो जाती, लेकिन रहीम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह सुबह जल्दी उठता, अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और फिर स्कूल चला जाता। शाम को घर लौटकर वह पढ़ाई करता और अपनी माँ के कामों में हाथ बटाता। कई बार रात को जब पूरा गांव सो जाता
तब भी उसके घर की छोटी सी लालटेन जलती रहती। उसी हल्की रोशनी में रहीम देर रात तक पढ़ाई करता रहता। उसके दिल में एक सपना था कि एक दिन वह इतना काबिल बनेगा कि अपने परिवार और अपने गांव की जिंदगी बदल सके। जब उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो उसके शिक्षक ने उससे कहा कि उसे आगे पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उसके अंदर सीखने की सच्ची लगन है और अगर वह मेहनत करेगा तो जरूर सफल होगा। लेकिन शहर जाना आसान नहीं था। पैसे बहुत कम थे और परिवार की जिम्मेदारियां भी थीं। कुछ समय तक रहीम बहुत सोचता रहा। आखिरकार उसने फैसला किया कि अगर उसने कोशिश ही नहीं की तो वह अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। उसने छोटे छोटे काम करना शुरू किया। कभी वह बाजार में लोगों का सामान उठाने में मदद करता, कभी खेतों में मजदूरी करता। धीरे धीरे उसने थोड़ा पैसा जमा किया और शहर जाकर पढ़ाई शुरू की। शहर की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। वहां हर चीज तेज थी, लोग, गाड़ियां और काम। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता रहा। कई बार उसे बहुत कम पैसों में गुजारा करना पड़ता और कई बार उसे भूखा भी रहना पड़ता, लेकिन उसने कभी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। जब उसने यह खबर अपने माता पिता को दी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनके बेटे की मेहनत सफल हो गई है। लेकिन रहीम ने कभी अपने गांव को नहीं भुलाया। उसे हमेशा याद रहता था कि उसकी जिंदगी की शुरुआत कहां से हुई थी। कुछ साल बाद वह अपने गांव वापस लौटा। उसने देखा कि गांव अब भी पहले जैसा ही है और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने का सही मौका नहीं मिल पाता। उसी समय उसने एक फैसला किया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र शुरू किया। वहां बच्चों के लिए किताबें रखी गईं और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। धीरे धीरे बच्चे वहां आने लगे। वे किताबें पढ़ते, सवाल पूछते और अपने सपनों के बारे में सोचने लगे। रहीम उन्हें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाता था, वह उन्हें यह भी समझाता था कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत इंसान की मेहनत, धैर्य और सच्चाई होती है। सालों बाद जब गांव के कई बच्चे पढ़ लिख कर सफल हुए तो उन्होंने हमेशा एक बात याद रखी। उनकी शुरुआत उसी छोटे से अध्ययन केंद्र से हुई थी जिसे रहीम ने शुरू किया था। एक दिन शाम के समय रहीम उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था जहां वह बचपन में बैठा करता था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हवा बहुत शांत थी। उसने अपने जीवन के सफर के बारे में सोचा और मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि असली खुशी सिर्फ खुद सफल होने में नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद का रास्ता बनाने में होती है। रहीम की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान के दिल में सच्ची मेहनत और मजबूत इरादा हो तो वह किसी भी कठिन परिस्थिति को पार कर सकता है। और जब एक इंसान अपने सपनों को सच कर देता है और दूसरों के लिए भी रास्ता बनाता है, तब उसकी जिंदगी सच में एक ऐसी रोशनी बन जाती है जो बहुत दूर तक फैलती है और आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखाती है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों, जंगलों और एक शांत नदी के बीच एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम सुकूनाबाद था। यह गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यहां के लोग दिल से बहुत अमीर थे। सुबह होते ही जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों से निकलकर खेतों पर पड़ती तो पूरा गांव जैसे जाग उठता। पक्षियों की मधुर आवाज हवा में गूंजती और ठंडी हवा खेतों की खुशबू लेकर पूरे वातावरण को ताजा कर देती। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम करीम था। करीम का घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर खपरेल की छत और सामने एक छोटा सा आंगन। आंगन में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसकी छाया में अक्सर करीम बैठा करता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घर के कामों के साथ साथ गांव की औरतों की मदद भी करती थी। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन बात थी, लेकिन वहां प्यार और संतोष बहुत था। करीम बचपन से ही बहुत सोचने वाला और शांत स्वभाव का लड़का था। उसे हमेशा नई बातें जानने की इच्छा रहती थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वह अक्सर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ता या आसमान की ओर देखता रहता। उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था कि क्या इंसान की जिंदगी सिर्फ रोज काम करने और थक कर सो जाने के लिए होती है या उसके पीछे कोई बड़ा मकसद भी होता है। गांव का स्कूल छोटा था। वहां सिर्फ कुछ कमरे थे और लकड़ी की पुरानी बेंचें,
लेकिन वहां पढ़ाने वाले शिक्षक बहुत अच्छे थे। वे बच्चों को सिर्फ किताबों की पढ़ाई ही नहीं सिखाते थे, बल्कि यह भी बताते थे कि जिंदगी में सच्चाई, मेहनत और धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है। करीम पढ़ाई में बहुत मेहनती था। अगर उसे कोई बात समझ नहीं आती तो वह बार बार पूछता और तब तक कोशिश करता जब तक उसे पूरी तरह समझ ना आ जाए। समय धीरे धीरे बीतता गया। करीम बड़ा होने लगा और उसके सामने जिंदगी की कठिनाइयां भी आने लगी। कई बार घर की हालत इतनी खराब हो जाती कि परिवार को चिंता होने लगती, लेकिन करीम ने कभी शिकायत नहीं की। वह सुबह जल्दी उठता, अपने पिता के साथ काम में मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। शाम को घर लौटकर वह पढ़ाई करता और अपनी मां के कामों में हाथ बटाता। कई बार रात को जब पूरा गांव सो जाता तब भी उसके घर की छोटी सी लालटेन जलती रहती। उसी हल्की रोशनी में करीम देर रात तक पढ़ाई करता रहता। उसके दिल में एक सपना था कि एक दिन वह इतना काबिल बनेगा कि अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सके और अपने गांव के लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर सके। जब उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो उसके शिक्षक ने उससे कहा कि उसे आगे पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उसके अंदर सीखने की सच्ची लगन है और अगर वह मेहनत करेगा तो जरूर सफल होगा। लेकिन शहर जाना आसान नहीं था। पैसे बहुत कम थे और परिवार की जिम्मेदारियां भी थीं। कुछ समय तक करीम बहुत सोचता रहा। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ेगा। उसने छोटे छोटे काम करना शुरू किया। कभी वह बाजार में लोगों का सामान उठाने में मदद करता, कभी खेतों में मजदूरी करता। धीरे धीरे उसने थोड़ा पैसा जमा किया और शहर जाकर पढ़ाई शुरू की। शहर की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। वहां हर चीज तेज थी। लोग, गाड़ियां और काम। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता रहा। कई बार उसे बहुत कम पैसों में गुजारा बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक शांत इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम उजाला नगर था। यह गांव बड़ा नहीं था, लेकिन यहां के लोगों के दिलों में सादगी, मेहनत और अपनापन भरा हुआ था। सुबह होते ही जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से निकलती और खेतों पर पड़ती तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी से भर जाता। पक्षियों की आवाजें हवा में गूंजती और दूर बहती नदी की हल्की ध्वनि पूरे वातावरण को शांत और सुखद बना देती। उसी गांव में आरिफ नाम का एक लड़का रहता था। आरिफ का घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें थीं, ऊपर खपरेल की छत और सामने छोटा सा आंगन था जिसमें एक छोटा सा अनार का पेड़ लगा हुआ था। उसी पेड़ की छाया में आरिफ अक्सर बैठकर किताबें पढ़ता था या अपने सपनों के बारे में सोचता था। आरिफ के पिता एक मेहनती इंसान थे। वे गांव के पास के खेतों में मजदूरी करते थे। कभी कभी उन्हें काम मिल जाता और कभी कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता। आरिफ की मां घर का काम संभालती थी और खाली समय में गांव की महिलाओं के कपड़े सिलकर थोड़ा पैसा कमा लेती थी। घर में ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वहां प्यार और उम्मीद की कमी नहीं थी। आरिफ बचपन से ही बहुत समझदार था। वह ज्यादा शरारत नहीं करता था। उसे हमेशा नई चीजें सीखने का शौक था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वह अक्सर स्कूल की किताबें पढ़ता या अपने शिक्षक से अतिरिक्त सवाल पूछता। गांव का स्कूल बहुत छोटा था। वहां सिर्फ कुछ कमरे थे और लकड़ी की पुरानी बेंचें थीं, लेकिन वहां पढ़ाने वाले शिक्षक बहुत समर्पित थे। वे बच्चों को सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि उन्हें यह भी सिखाते थे कि जिंदगी में सच्चाई, मेहनत और धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है। आरिफ पढ़ाई में बहुत मेहनती था। अगर उसे कोई बात समझ नहीं आती तो वह तब तक कोशिश करता जब तक उसे पूरी तरह समझ में ना आ जाए। समय धीरे धीरे बीतता गया। आरिफ बड़ा होने लगा और उसके सामने जिंदगी की सच्चाइयां भी आने लगी। कई बार घर की हालत इतनी खराब हो जाती कि परिवार को बहुत चिंता होने लगती, लेकिन आरिफ ने कभी शिकायत नहीं की। वह सुबह जल्दी उठता, अपने पिता के साथ काम में मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। शाम को घर लौटकर वह पढ़ाई करता और अपनी मां के कामों में हाथ बटाता। कई बार रात को जब पूरा गांव सो जाता तब भी उसके घर की छोटी सी लालटेन जलती रहती। उसी हल्की रोशनी में आरिफ देर रात तक पढ़ाई करता रहता। उसके दिल में एक सपना था कि एक दिन वह इतना काबिल बनेगा कि अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सके
और अपने गांव के लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर सके। जब उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो उसके शिक्षक ने उससे कहा कि उसे आगे पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उसके अंदर सीखने की सच्ची लगन है और अगर वह मेहनत करेगा तो जरूर सफल होगा। लेकिन शहर जाना आसान नहीं था। पैसे बहुत कम थे और परिवार की जिम्मेदारियां भी थीं। कुछ समय तक आरिफ बहुत सोचता रहा। आखिरकार उसने फैसला किया कि अगर उसने कोशिश ही नहीं की तो वह अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। उसने छोटे छोटे काम करना शुरू किया। कभी वह बाजार में लोगों का सामान उठाने में मदद करता, कभी खेतों में मजदूरी करता। धीरे धीरे उसने थोड़ा पैसा जमा किया और शहर जाकर पढ़ाई शुरू की। शहर की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। वहां हर चीज तेज थी, लोग, गाड़ियां और काम। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता रहा। कई बार उसे बहुत कम पैसों में गुजारा करना पड़ता और कई बार उसे भूखा भी रहना पड़ता, लेकिन उसने कभी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। जब उसने यह खबर अपने माता पिता को दी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत सफल हो गई। लेकिन आरिफ ने कभी अपने गांव को नहीं भुलाया। उसे हमेशा याद रहता था कि उसकी जिंदगी की शुरुआत कहां से हुई थी। कुछ साल बाद वह अपने गांव वापस लौटा। उसने देखा कि गांव अब भी पहले जैसा ही है और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने का सही मौका नहीं मिल पाता। उसी समय उसने एक फैसला किया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र शुरू किया। वहां बच्चों के लिए किताबें रखी गईं और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। धीरे धीरे बच्चे वहां आने लगे। वे किताबें पढ़ते, सवाल पूछते और अपने सपनों के बारे में सोचने लगे। आरिफ उन्हें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाता था, वह उन्हें यह भी समझाता था कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत इंसान की मेहनत, धैर्य और सच्चाई होती है। सालों बाद जब गांव के कई बच्चे पढ़ लिखकर सफल हुए तो उन्होंने हमेशा एक बात याद रखी। उनकी शुरुआत उसी छोटे से अध्ययन केंद्र से हुई थी जिसे आरिफ ने शुरू किया था। एक दिन शाम के समय आरिफ उसी अनार के पेड़ के नीचे बैठा था जहां वह बचपन में बैठा करता था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हवा बहुत शांत थी। उसने अपने जीवन के सफर के बारे में सोचा और मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि असली खुशी सिर्फ खुद सफल होने में नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद का रास्ता बनाने में होती है। आरिफ की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान के दिल में सच्ची मेहनत, धैर्य और मजबूत इरादा हो तो वह किसी भी कठिन परिस्थिति को पार कर सकता है। और जब एक इंसान अपने सपनों को सच कर देता है और दूसरों के लिए भी रास्ता बनाता है, तब उसकी जिंदगी सच में एक ऐसी रोशनी बन जाती है जो बहुत दूर तक फैलती है और आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखाती है। बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल मैदानों और शांत पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूराबाद था। यह गांव भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। सुबह होते ही जब सूरज की हल्की सुनहरी किरणें खेतों पर पड़ती तो पूरा गांव जैसे नई उम्मीद के साथ जाग उठता। हवा में मिट्टी की खुशबू होती, दूर दूर तक फैले पेड़ों से पक्षियों की आवाज आती और नदी की धीमी धारा पूरे वातावरण को सुकून देती। उसी गांव में सलमान नाम का एक लड़का रहता था। सलमान का घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर खपरेल की छत और सामने छोटा सा आंगन। आंगन में एक पुराना आम का पेड़ था जिसकी छाया में वह अक्सर बैठा करता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर का काम संभालती थी। घर में ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वहां प्यार, सादगी और उम्मीद बहुत थी। सलमान बचपन से ही बहुत शांत और समझदार था। उसे हमेशा नई बातें सीखने की इच्छा रहती थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वह अक्सर किताब लेकर बैठ जाता या अपने पिता से जीवन के बारे में सवाल पूछता। गांव का स्कूल छोटा था। वहां ज्यादा कमरे नहीं थे और न ही बहुत सारी सुविधाएं थीं, लेकिन वहां पढ़ाने वाले शिक्षक बहुत अच्छे थे। वे बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाते थे, बल्कि यह भी बताते थे कि जिंदगी में मेहनत, ईमानदारी और धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है। सलमान पढ़ाई में बहुत मेहनती था। अगर उसे कोई बात समझ नहीं आती तो वह बार बार कोशिश करता और तब तक सीखता जब तक उसे पूरी तरह समझ में ना आ जाए। समय बीतता गया और सलमान बड़ा होता गया।
उसके सामने जिंदगी की कई कठिनाइयां आईं। कई बार घर की आर्थिक हालत इतनी खराब हो जाती कि परिवार को बहुत चिंता होने लगती। लेकिन सलमान ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह सुबह जल्दी उठता, अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और फिर स्कूल चला जाता। शाम को घर लौटकर वह पढ़ाई करता और अपनी माँ के कामों में हाथ बटाता। कई बार रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब भी उसके घर की छोटी सी लालटेन जलती रहती। उसी हल्की रोशनी में सलमान देर रात तक पढ़ाई करता रहता। उसके दिल में एक सपना था कि एक दिन वह इतना काबिल बनेगा कि अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बना सके और अपने गांव के लोगों की भी मदद कर सके। जब उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो उसके शिक्षक ने उसे शहर जाकर आगे पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर वह मेहनत करेगा तो जरूर सफल होगा। लेकिन शहर जाना आसान नहीं था। पैसे बहुत कम थे और परिवार की जिम्मेदारियां भी थीं। कुछ समय तक सलमान बहुत सोचता रहा। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ेगा। उसने छोटे छोटे काम करना शुरू किया। कभी वह बाजार में लोगों का सामान उठाने में मदद करता, कभी खेतों में मजदूरी करता। धीरे धीरे उसने थोड़ा पैसा जमा किया और शहर जाकर पढ़ाई शुरू की। शहर की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। वहां हर चीज तेज थी, लोग, कुछ गाड़ियां और काम। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता रहा। कई बार उसे बहुत कम पैसों में गुजारा करना पड़ता और कई बार उसे भूखा भी रहना पड़ता, लेकिन उसने कभी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। जब उसने यह खबर अपने माता पिता को दी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत सफल हो गई। लेकिन सलमान ने कभी अपने गांव को नहीं भुलाया। उसे हमेशा याद रहता था कि उसकी जिंदगी की शुरुआत कहां से हुई थी। कुछ साल बाद वह अपने गांव वापस लौटा। उसने देखा कि गांव अब भी पहले जैसा ही है और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने का सही मौका नहीं मिल पाता। उसी समय उसने एक फैसला किया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र शुरू किया। वहां बच्चों के लिए किताबें रखी गईं और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। धीरे धीरे बच्चे वहां आने लगे। वे किताबें पढ़ते, सवाल पूछते और अपने सपनों के बारे में सोचने लगे। सलमान उन्हें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाता था, वह उन्हें यह भी समझाता था कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत इंसान की मेहनत, धैर्य और सच्चाई होती है। सालों बाद जब गांव के कई बच्चे पढ़ लिखकर सफल हुए तो उन्होंने हमेशा एक बात याद रखी। उनकी शुरुआत उसी छोटे से अध्ययन केंद्र से हुई थी जिसे सलमान ने शुरू किया था। एक दिन शाम के समय सलमान उसी आम के पेड़ के नीचे बैठा था जहां वह बचपन में बैठा करता था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हवा बहुत शांत थी। उसने अपने जीवन के सफर के बारे में सोचा और मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि असली खुशी सिर्फ खुद सफल होने में नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद का रास्ता बनाने में होती है। सलमान की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान के दिल में सच्ची मेहनत, धैर्य और मजबूत इरादा हो तो वह किसी भी कठिन परिस्थिति को पार कर सकता है। और जब एक इंसान अपने सपनों को सच कर देता है और दूसरों के लिए भी रास्ता बनाता है, तब उसकी जिंदगी सच में एक ऐसी रोशनी बन जाती है जो बहुत दूर तक फैलती है और आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े मैदानों और हरियाली से भरे इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रहमतपुर था। यह गांव बहुत शांत था। सुबह होते ही जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ती तो पूरा गांव जैसे सोने की रोशनी से भर जाता। दूर दूर तक फैले खेत, हवा में झूमते पेड़ और पक्षियों की मधुर आवाज पूरे वातावरण को बहुत सुंदर बना देती थी। उसी गांव में नदीम नाम का एक लड़का रहता था। नदीम का घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर टीन की छत और सामने छोटा सा आंगन। आंगन में एक नीम का पेड़ था जिसकी छाया में वह अक्सर बैठा करता था। उसके पिता मेहनत मजदूरी करते थे और माँ घर का काम संभालती थी। परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन वहां प्यार और सादगी बहुत थी। नदीम बचपन से ही बहुत शांत और सोचने वाला लड़का था। उसे हमेशा नई बातें सीखने का शौक था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वह अक्सर किताब लेकर बैठ जाता या अपने पिता से जीवन के बारे में सवाल पूछता। गांव का स्कूल बहुत छोटा था। वहां ज्यादा सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन वहां पढ़ाने वाले शिक्षक बहुत अच्छे थे। वे बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाते थे,
बल्कि यह भी बताते थे कि जिंदगी में मेहनत, ईमानदारी और धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है। नदीम पढ़ाई में बहुत मेहनती था। अगर उसे कोई बात समझ नहीं आती तो वह बार बार कोशिश करता और तब तक सीखता जब तक उसे पूरी तरह समझ में ना आ जाए। समय बीतता गया और नदीम बड़ा होता गया। उसके सामने जिंदगी की कई कठिनाइयां आईं। कई बार घर की आर्थिक हालत इतनी खराब हो जाती कि परिवार को बहुत चिंता होने लगती, लेकिन नदीम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह सुबह जल्दी उठता, अपने पिता के साथ काम करता और फिर स्कूल चला जाता। शाम को घर लौटकर वह पढ़ाई करता और अपनी मां के कामों में मदद करता। कई बार रात को जब पूरा गांव सो जाता तब भी उसके घर की छोटी सी लालटेन जलती रहती। उसी हल्की रोशनी में नदीम देर रात तक पढ़ाई करता रहता। उसके दिल में एक सपना था कि एक दिन वह इतना काबिल बनेगा कि अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बना सके और अपने गांव के लोगों की भी मदद कर सके। जब उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो उसके शिक्षक ने उसे शहर जाकर आगे पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर वह मेहनत करेगा तो जरूर सफल होगा, लेकिन शहर जाना आसान नहीं था। पैसे बहुत कम थे और परिवार की जिम्मेदारियां भी थीं। कुछ समय तक नदीम बहुत सोचता रहा। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ेगा। उसने छोटे छोटे काम करना शुरू किया। कभी वह बाजार में लोगों का सामान उठाने में मदद करता, कभी खेतों में मजदूरी करता। धीरे धीरे उसने थोड़ा पैसा जमा किया और शहर जाकर पढ़ाई शुरू की। शहर की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। वहां हर चीज तेज थी, लोग, गाड़ियां और काम। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता रहा। कई बार उसे बहुत कम पैसों में गुजारा करना पड़ता और कई बार उसे भूखा भी रहना पड़ता, लेकिन उसने कभी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। जब उसने यह खबर अपने माता पिता को दी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत सफल हो गई। लेकिन नदीम ने कभी अपने गांव को नहीं भुलाया। उसे हमेशा याद रहता था कि उसकी जिंदगी की शुरुआत कहां से हुई थी। कुछ साल बाद वह अपने गांव वापस लौटा। उसने देखा कि गांव अब भी पहले जैसा ही है और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने का सही मौका नहीं मिल पाता। उसी समय उसने एक फैसला किया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र शुरू किया। वहां बच्चों के लिए किताबें रखी गईं और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। धीरे धीरे बच्चे वहां आने लगे। वे किताबें पढ़ते, सवाल पूछते और अपने सपनों के बारे में सोचने लगे। नदीम उन्हें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाता था, वह उन्हें यह भी समझाता था कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत इंसान की मेहनत, धैर्य और सच्चाई होती है। सालों बाद जब गांव के कई बच्चे पढ़ लिख कर सफल हुए तो उन्होंने हमेशा एक बात याद रखी। उनकी शुरुआत उसी छोटे से अध्ययन केंद्र से हुई थी जिसे नदीम ने शुरू किया था। एक दिन शाम के समय नदीम उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठा था जहां वह बचपन में बैठा करता था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हवा बहुत शांत थी। उसने अपने जीवन के सफर के बारे में सोचा और मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि असली खुशी सिर्फ खुद सफल होने में नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद का रास्ता बनाने में होती है। नदीम की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान के दिल में सच्ची मेहनत, धैर्य और मजबूत इरादा हो तो वह किसी भी कठिन परिस्थिति को पार कर सकता है। और जब एक इंसान अपने सपनों को सच कर देता है और दूसरों के लिए भी रास्ता बनाता है, तब उसकी जिंदगी सच में एक ऐसी रोशनी बन जाती है जो बहुत दूर तक फैलती है और आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर इलाके में शाही बाग के तराने पर थे, जहां चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी और दूर दूर तक खेतों की लंबी कतारें दिखाई देती थीं। वहीं एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सादगीपुर था। इस गांव की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ के लोग बहुत सरल और मेहनती थे। सुबह होते ही जब सूरज की पहली किरणें आसमान को हल्के सुनहरे रंग में बदल देती, तब गांव के लोग अपने अपने काम में लग जाते। कोई खेतों की ओर जाता, कोई अपने पशुओं की देखभाल करता और कोई घर के कामों में लग जाता। हवा में मिट्टी की खुशबू होती और पक्षियों की मधुर आवाजें पूरे वातावरण को शांत और सुखद बना देती। इसी गांव में हाशिम नाम का एक लड़का रहता था। हाशिम का घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें थीं, ऊपर टीन की छत थी और सामने एक छोटा सा आंगन था जिसमें एक पुराना जामुन का पेड़ खड़ा था।
गर्मियों के दिनों में उसी पेड़ की छाया में बैठकर हाशिम अक्सर किताब पढ़ता या चुपचाप अपने विचारों में खो जाता। हाशिम के पिता मेहनत मजदूरी करते थे। कभी उन्हें खेतों में काम मिल जाता तो कभी गांव के बाजार में किसी का सामान ढोना पड़ता। उनकी माँ बहुत मेहनती और दयालु स्वभाव की थी। वे घर का काम संभालने के साथ साथ गांव की कुछ महिलाओं के कपड़े सिलकर थोड़ा पैसा कमा लेती थी। घर में ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन वहां एक चीज बहुत थी, उम्मीद। हाशिम बचपन से ही बहुत समझदार था। वह ज्यादा शरारत नहीं करता था और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। गांव का स्कूल बहुत बड़ा नहीं था। वहां कुछ ही कमरे थे और लकड़ी की पुरानी बेंचें थीं, लेकिन वहां पढ़ाने वाले शिक्षक बहुत ईमानदारी से पढ़ाते थे। वे बच्चों को सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं देते थे, बल्कि यह भी सिखाते थे कि जिंदगी में सच्चाई, धैर्य और मेहनत से ही इंसान आगे बढ़ता है। हाशिम पढ़ाई में बहुत मेहनती था। अगर उसे कोई बात समझ नहीं आती तो वह बार बार पूछता और तब तक कोशिश करता जब तक उसे पूरी तरह समझ ना आ जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया और हाशिम बड़ा होता गया। उसके सामने जिंदगी की कई कठिनाइयां भी आईं। कई बार घर की हालत इतनी खराब हो जाती कि परिवार को बहुत चिंता होने लगती, लेकिन हाशिम ने कभी शिकायत नहीं की। वह सुबह जल्दी उठता, अपने पिता के साथ काम में मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। शाम को घर लौटकर वह पढ़ाई करता और अपनी मां के कामों में हाथ बटाता। कई बार रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब भी उसके घर की छोटी सी लालटेन जलती रहती। उसी हल्की रोशनी में हाशिम देर रात तक पढ़ाई करता रहता। उसके दिल में एक सपना था कि एक दिन वह इतना काबिल बनेगा कि अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सके और अपने गांव के लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर सके। जब उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो उसके शिक्षक ने उससे कहा कि उसे आगे पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उसके अंदर सीखने की सच्ची लगन है और अगर वह मेहनत करेगा तो जरूर सफल होगा। लेकिन शहर जाना आसान नहीं था। पैसे बहुत कम थे और परिवार की जिम्मेदारियां भी थीं। कुछ समय तक हाशिम बहुत सोचता रहा। आखिरकार उसने फैसला किया कि अगर उसने कोशिश ही नहीं की तो वह अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। उसने छोटे छोटे काम करना शुरू किया। कभी वह बाजार में लोगों का सामान उठाने में मदद करता, कभी खेतों में मजदूरी करता। धीरे धीरे उसने थोड़ा पैसा जमा किया और शहर जाकर पढ़ाई शुरू की। शहर की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। वहां हर चीज तेज थी, लोग, गाड़ियां और काम। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता रहा। कई बार उसे बहुत कम पैसों में गुजारा करना पड़ता और कई बार उसे भूखा भी रहना पड़ता, लेकिन उसने कभी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। जब उसने यह खबर अपने माता पिता को दी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत सफल हो गई। लेकिन हाशिम ने कभी अपने गांव को नहीं भुलाया। उसे हमेशा याद रहता था कि उसकी जिंदगी की शुरुआत कहां से हुई थी। कुछ साल बाद वह अपने गांव वापस लौटा। उसने देखा कि गांव अब भी पहले जैसा ही है और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने का सही मौका नहीं मिल पाता। उसी समय उसने एक फैसला किया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा अध्ययन केंद्र शुरू किया। वहां बच्चों के लिए किताबें रखी गईं और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। धीरे धीरे बच्चे वहां आने लगे। वे किताबें पढ़ते, सवाल पूछते और अपने सपनों के बारे में सोचने लगे। हाशिम उन्हें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाता था, वह उन्हें यह भी समझाता था कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत इंसान की मेहनत, धैर्य और सच्चाई होती है। सालों बाद जब गांव के कई बच्चे पढ़ लिख कर सफल हुए तो उन्होंने हमेशा एक बात याद रखी। उनकी शुरुआत उसी छोटे से अध्ययन केंद्र से हुई थी जिसे हाशिम ने शुरू किया था। एक दिन शाम के समय हाशिम उसी जामुन के पेड़ के नीचे बैठा था जहां वह बचपन में बैठा करता था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हवा बहुत शांत थी। उसने अपने जीवन के सफर के बारे में सोचा और मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि असली खुशी सिर्फ खुद सफल होने में नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद का रास्ता बनाने में होती है। हाशिम की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान के दिल में सच्ची मेहनत, धैर्य और मजबूत इरादा हो तो वह किसी भी कठिन परिस्थिति को पार कर सकता है। और जब एक इंसान अपने सपनों को सच कर देता है और दूसरों के लिए भी रास्ता बनाता है, तब उसकी जिंदगी सच में एक ऐसी रोशनी बन जाती है
जो बहुत दूर तक फैलती है और आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम अमनपुर था। यह गांव बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरे भरे पेड़, दूर दूर तक फैले खेत और बीच से बहती एक साफ नदी इस गांव को और भी खास बनाती थी। सुबह जब सूरज उगता था तो उसकी हल्की सुनहरी रोशनी पूरे गांव को चमका देती थी। पक्षियों की आवाजें हवा में गूंजती थीं और लोग अपने दिन की शुरुआत मेहनत और उम्मीद के साथ करते थे। इसी गांव में फैजान नाम का एक लड़का रहता था। फैजान का घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें थीं, ऊपर टीन की छत थी और सामने एक छोटा सा आंगन था जिसमें एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे बैठकर फैजान अक्सर किताब पढ़ता था या आसमान की ओर देखते हुए अपने सपनों के बारे में सोचता था। फैजान के पिता खेत बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम उम्मीदगंज था। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। खेत दूर दूर तक फैले रहते थे और सुबह होते ही पक्षियों की आवाज से पूरा वातावरण जीवंत हो जाता था। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों के पीछे से निकलती, पूरा गांव सुनहरी रोशनी से चमक उठता था। लोग धीरे धीरे अपने काम पर निकलते, कोई खेतों की ओर, कोई बाजार की ओर और कोई अपने घर के छोटे मोटे कामों में लग जाता। उसी गांव में अमान नाम का एक लड़का रहता था। अमान का घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर टीन की छत और सामने छोटा सा आंगन। आंगन में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसकी छाया में बैठकर वह अक्सर किताब पढ़ता या अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता। अमान के पिता मेहनत मजदूरी करते थे। कभी उन्हें खेतों में काम मिल जाता तो कभी पास के कस्बे में सामान ढोने का काम करना पड़ता। उनकी माँ बहुत दयालु स्वभाव की थी। वे घर का काम संभालती और खाली समय में कुछ सिलाई कढ़ाई करके थोड़ा पैसा कमा लेती। घर में ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन वहां प्यार और उम्मीद की कोई कमी नहीं थी। अमान बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। उसे हमेशा नई बातें सीखने की इच्छा रहती थी। वह अक्सर अपने पिता से पूछता कि दुनिया इतनी बड़ी क्यों है, लोग अलग अलग जगहों पर कैसे रहते हैं और इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकता है। उसके पिता भले ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे हमेशा उसे एक बात जरूर कहते, अगर इंसान मेहनत और सच्चाई से काम करे तो धीरे धीरे रास्ते खुलते जाते हैं। गांव का स्कूल छोटा था। वहां कुछ ही कमरे थे और लकड़ी की पुरानी बेंचें थीं, लेकिन वहां पढ़ाने वाले शिक्षक बहुत ईमानदार थे। वे बच्चों को सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं देते थे, बल्कि यह भी सिखाते थे कि जीवन में धैर्य, मेहनत और अच्छाई सबसे बड़ी ताकत होती है। अमान पढ़ाई में बहुत मेहनती था। अगर उसे कोई बात समझ नहीं आती तो वह बार बार पूछता और तब तक अभ्यास करता जब तक उसे पूरी तरह समझ ना आ जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया और अमान बड़ा होता गया। उसके सामने कई कठिनाइयां भी आईं। कई बार घर की हालत इतनी खराब हो जाती कि परिवार को बहुत चिंता होने लगती, लेकिन अमान ने कभी शिकायत नहीं की। वह सुबह जल्दी उठता, अपने पिता के साथ कुछ काम में मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। शाम को घर लौटकर वह पढ़ाई करता और अपनी माँ के कामों में हाथ बटाता। रात को जब पूरा गांव सो जाता, ये बनैली, तब भी अमान के घर की छोटी सी लालटेन जलती रहती। उसी हल्की रोशनी में वह देर रात तक पढ़ाई करता रहता। उसके दिल में एक सपना था कि एक दिन वह इतना काबिल बनेगा कि अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सके और अपने गांव के लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर सके। जब उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो उसके शिक्षक ने उसे शहर जाकर आगे पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर वह अपनी मेहनत जारी रखेगा तो जरूर सफल होगा, लेकिन शहर जाना आसान नहीं था। पैसे बहुत कम थे और परिवार की जिम्मेदारियां भी थीं। कुछ समय तक अमान बहुत सोचता रहा। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह कोशिश जरूर करेगा। उसने छोटे छोटे काम करना शुरू किया। कभी वह बाजार में लोगों की मदद करता, कभी खेतों में काम करता। धीरे धीरे उसने थोड़ा पैसा जमा किया और शहर जाकर पढ़ाई शुरू की। शहर की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। वहां सब कुछ तेज था, लोग, गाड़ियां,
गाड़ियां और काम। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता रहा। कई बार उसे बहुत कम पैसों में गुजारा करना पड़ता और कई बार उसे भूखा भी रहना पड़ता, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। जब उसने यह खबर अपने माता पिता को दी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत सफल हो गई। लेकिन अमान ने कभी अपने गांव को नहीं भुलाया। उसे हमेशा याद रहता था कि उसकी जिंदगी की शुरुआत कहां से हुई थी। कुछ साल बाद वह अपने गांव वापस लौटा। उसने देखा कि गांव अब भी पहले जैसा ही है और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने का सही मौका नहीं मिल पाता। उसी समय उसने एक फैसला किया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र शुरू किया। वहां बच्चों के लिए किताबें रखी गईं और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। धीरे धीरे बच्चे वहां आने लगे। वे किताबें पढ़ते, सवाल पूछते और अपने सपनों के बारे में सोचने लगे। अम्मान उन्हें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाता था, आज तक आप जाया आता था, बल्कि यह भी समझाता था कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत इंसान की मेहनत, धैर्य और सच्चाई होती है। सालों बाद जब गांव के कई बच्चे पढ़ लिख कर सफल हुए तो उन्होंने हमेशा एक बात याद रखी। उनकी शुरुआत उसी छोटे से अध्ययन केंद्र से हुई थी जिसे अमान ने शुरू किया था। एक शाम अमान उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था जहां वह बचपन में बैठा करता था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हवा बहुत शांत थी। उसने अपने जीवन के सफर के बारे में सोचा और मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि असली खुशी सिर्फ खुद सफल होने में नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद का रास्ता बनाने में होती है। अमान की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान के दिल में सच्ची मेहनत, धैर्य और मजबूत इरादा हो तो वह किसी भी कठिन परिस्थिति को पार कर सकता है। और जब एक इंसान अपने सपनों को सच कर देता है और दूसरों के लिए भी रास्ता बनाता है, तब उसकी जिंदगी सच में एक ऐसी रोशनी बन जाती है जो बहुत दूर तक फैलती है और आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े मैदानों और हरियाली से घिरे इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुकूनपुर था। यह गांव बहुत शांत था। सुबह होते ही जब सूरज की पहली किरणें आसमान को हल्के सुनहरे रंग में रंग देती, तब पूरा गांव धीरे धीरे जागने लगता। खेतों में ओस की बूंदें चमकती, हवा में मिट्टी की ताजी खुशबू होती और पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर स्वर में गाना शुरू कर देते। लोग अपने अपने कामों के लिए निकलते। कोई खेतों की ओर, कोई पशुओं की देखभाल करने और कोई बाजार की ओर। उसी गांव में फैज नाम का एक लड़का रहता था। फैज का घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर टीन की छत और सामने छोटा सा आंगन। आंगन में एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी छाया पूरे घर को ठंडक देती थी। उसी पेड़ के नीचे बैठकर फैज अक्सर आसमान को देखता और अपने मन में कई सवाल सोचता। उसके पिता मेहनत मजदूरी करते थे। कभी उन्हें खेतों में काम मिल जाता तो कभी पास के कस्बे में ईंट ढोने का काम करना पड़ता। उसकी माँ बहुत मेहनती और दयालु थी। वे घर का काम संभालने के साथ साथ लोगों के कपड़े सिलकर थोड़ा पैसा भी कमा लेती थी। घर में ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वहां प्यार, सादगी और उम्मीद बहुत थी। फैज बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। उसे नई बातें जानने का शौक था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वह अक्सर किताब लेकर बैठ जाता। वह अपने शिक्षक से कई सवाल पूछता। दुनिया इतनी बड़ी क्यों है? लोग अलग अलग जगहों पर कैसे रहते हैं? उसको और इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकता है? गांव का स्कूल बहुत छोटा था। वहां कुछ ही कमरे थे और लकड़ी की पुरानी बेंचें थीं, लेकिन वहां पढ़ाने वाले शिक्षक बहुत ईमानदार और मेहनती थे। वे बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाते थे, बल्कि यह भी बताते थे कि जिंदगी में धैर्य, मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। फैज पढ़ाई में बहुत मेहनती था। अगर उसे कोई बात समझ नहीं आती तो वह बार बार कोशिश करता। वह हार मानने वालों में से नहीं था। धीरे धीरे वह स्कूल के सबसे अच्छे विद्यार्थियों में गिना जाने लगा। समय बीतता गया, फैज बड़ा होता गया और उसके सामने जिंदगी की कई कठिनाइयां भी आने लगीं।
कई बार घर की हालत इतनी खराब हो जाती कि परिवार को चिंता होने लगती कि आगे क्या होगा। लेकिन फैज ने कभी शिकायत नहीं की। वह सुबह जल्दी उठता, अपने पिता के साथ काम में मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। शाम को घर लौटकर वह पढ़ाई करता और अपनी माँ के कामों में हाथ बटाता। कई बार रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब भी उसके घर की छोटी सी लालटेन जलती रहती। उसी हल्की रोशनी में फैज देर रात तक पढ़ाई करता रहता। उसके दिल में एक सपना था, एक दिन वह इतना काबिल बनेगा कि अपने परिवार की जिंदगी बदल सके और अपने गांव के लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर सके। जब उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो उसके शिक्षक ने उसे शहर जाकर आगे पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उसके अंदर सीखने की सच्ची लगन है और अगर वह मेहनत करेगा तो जरूर सफल होगा। लेकिन शहर जाना आसान नहीं था। पैसे बहुत कम थे और परिवार की जिम्मेदारियां भी थीं। कुछ समय तक फैज बहुत सोचता रहा। आखिरकार उसने फैसला किया कि अगर उसने कोशिश ही नहीं की तो वह अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। उसने छोटे छोटे काम करना शुरू किया। कभी वह बाजार में लोगों की मदद करता, कभी खेतों में मजदूरी करता। धीरे धीरे उसने थोड़ा पैसा जमा किया और शहर जाकर पढ़ाई शुरू की। शहर की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। वहां सब कुछ तेज था, लोग, गाड़ियां और काम। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता रहा। कई बार उसे बहुत कम पैसों में गुजारा करना पड़ता और कई बार उसे भूखा भी रहना पड़ता, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। जब उसने यह खबर अपने माता पिता को दी इसे की तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत सफल हो गई। लेकिन फैज ने कभी अपने गांव को नहीं भुलाया। उसे हमेशा याद रहता था कि उसकी जिंदगी की शुरुआत कहां से हुई थी। कुछ साल बाद वह अपने गांव वापस लौटा। उसने देखा कि गांव अब भी पहले जैसा ही है और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने का सही मौका नहीं मिल पाता। उसी समय उसने एक फैसला किया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा अध्ययन केंद्र और पुस्तकालय शुरू किया। वहां बच्चों के लिए किताबें रखी गईं और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। धीरे धीरे बच्चे वहां आने लगे। वे किताबें पढ़ते, सवाल पूछते और अपने सपनों के बारे में सोचने लगे। फैज उन्हें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाता था, वह उन्हें यह भी समझाता था कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत इंसान की मेहनत, धैर्य और सच्चाई होती है। समय के साथ उस छोटे से अध्ययन केंद्र ने पूरे गांव की सोच बदल दी। कई बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। कुछ शिक्षक बने, कुछ डॉक्टर और कुछ इंजीनियर। एक दिन शाम के समय फैज उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था जहां वह बचपन में बैठा करता था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हवा बहुत शांत थी। उसने अपने जीवन के सफर के बारे में सोचा और मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि असली खुशी सिर्फ खुद सफल होने में नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद का रास्ता बनाने में होती है। फैज की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान के दिल में सच्ची मेहनत, धैर्य और मजबूत इरादा हो तो वह किसी भी कठिन परिस्थिति को पार कर सकता है। और जब एक इंसान अपने सपनों को सच कर देता है और दूसरों के लिए भी रास्ता बनाता है, तब उसकी जिंदगी सच में एक ऐसी रोशनी बन जाती है जो बहुत दूर तक फैलती है और आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखाती है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों और खेतों से घिरे एक शांत इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूराबाद था। यह गांव बहुत साधारण था, लेकिन उसकी सादगी में ही एक अलग सुंदरता छिपी हुई थी। सुबह होते ही जब सूरज की पहली किरणें आसमान को हल्के सुनहरे रंग में रंग देती, तब पूरा गांव धीरे धीरे जागने लगता। खेतों में ओस की बूंदें चमकती, हवा में मिट्टी की ताजी खुशबू होती और पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर स्वर में गाना शुरू कर देते। उसी गांव में सलमान नाम का एक लड़का रहता था। सलमान का घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें थीं, ऊपर टीन की छत थी और सामने एक छोटा सा आंगन था। आंगन में एक पुराना आम का पेड़ खड़ा था जिसकी छाया में बैठकर वह अक्सर आसमान को देखा करता था। सलमान के पिता में मेहनत मजदूरी करते थे। कभी उन्हें खेतों में काम मिल जाता
तो कभी पास के कस्बे में सामान ढोने का काम करना पड़ता। उनकी माँ बहुत मेहनती और दयालु थी। वे घर का काम संभालने के साथ साथ गांव की कुछ महिलाओं के कपड़े सिलकर थोड़ा पैसा कमा लेती थी। घर में ज्यादा पैसा नहीं था, एक यहाँ, लेकिन वहां प्यार और उम्मीद बहुत थी। सलमान बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। उसे नई नई बातें जानने का शौक था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वह अक्सर किताब लेकर बैठ जाता। वह अपने शिक्षक से कई सवाल पूछता। दुनिया इतनी बड़ी क्यों है, लोग अलग अलग जगहों पर कैसे रहते हैं और इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकता है। गांव का स्कूल छोटा था। वहां कुछ ही कमरे थे और लकड़ी की पुरानी बेंचें थीं, लेकिन वहां पढ़ाने वाले शिक्षक बहुत अच्छे थे। वे बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाते थे, पैशाब साक्ष, बल्कि यह भी बताते थे कि जीवन में मेहनत, सच्चाई और धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है। सलमान पढ़ाई में बहुत मेहनती था। अगर उसे कोई बात समझ नहीं आती तो वह बार बार कोशिश करता और तब तक सीखता जब तक उसे पूरी तरह समझ ना आ जाए। समय धीरे धीरे बीतता गया और सलमान बड़ा होता गया। उसके सामने कई कठिनाइयां भी आईं। कई बार घर की हालत इतनी खराब हो जाती कि परिवार को बहुत चिंता होने लगती, लेकिन सलमान ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह सुबह जल्दी उठता, अपने पिता के साथ काम में मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। शाम को घर लौटकर वह पढ़ाई करता और अपनी माँ के कामों में हाथ बटाता। रात को जब पूरा गांव सो जाता तब भी उसके घर की छोटी सी लालटेन जलती रहती। उसी हल्की रोशनी में वह देर रात तक पढ़ाई करता रहता। उसके दिल में एक सपना था, एक दिन वह इतना काबिल बनेगा कि अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बना सके और अपने गांव के लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर सके। जब उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो उसके शिक्षक ने उसे शहर जाकर आगे पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उसके अंदर सीखने की सच्ची लगन है और अगर वह मेहनत करेगा तो जरूर सफल होगा। लेकिन शहर जाना आसान नहीं था। पैसे बहुत कम थे और परिवार की जिम्मेदारियां भी थीं। कुछ समय तक सलमान बहुत सोचता रहा। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह कोशिश जरूर करेगा। उसने छोटे छोटे काम करना शुरू किया। कभी वह बाजार में लोगों की मदद करता, कभी खेतों में मजदूरी करता। धीरे धीरे उसने थोड़ा पैसा जमा किया और शहर जाकर पढ़ाई शुरू की। शहर की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। वहां हर चीज तेज थी, लोग, गाड़ियां और काम। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, आया नहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता रहा। कई बार उसे बहुत कम पैसों में गुजारा करना पड़ता और कई बार उसे भूखा भी रहना पड़ता, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। जब उसने यह खबर अपने माता पिता को दी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत सफल हो गई। लेकिन सलमान ने कभी अपने गांव को नहीं भुलाया। उसे हमेशा याद रहता था कि उसकी जिंदगी की शुरुआत कहां से हुई थी। कुछ साल बाद वह अपने गांव वापस लौटा। उसने देखा कि गांव अब भी पहले जैसा ही है और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने का सही मौका नहीं मिल पाता। उसी समय उसने एक फैसला किया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र शुरू किया। वहां बच्चों के लिए किताबें रखी गईं और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। धीरे धीरे बच्चे वहां आने लगे। वे किताबें पढ़ते, सवाल पूछते और अपने सपनों के बारे में सोचने लगे। सलमान उन्हें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाता था, वह उन्हें यह भी समझाता था कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत इंसान की मेहनत, धैर्य और सच्चाई होती है। समय के साथ उस छोटे से अध्ययन केंद्र ने पूरे गांव की सोच बदल दी। कई बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। कुछ शिक्षक बने, कुछ डॉक्टर और कुछ इंजीनियर। एक दिन शाम के समय सलमान उसी आम के पेड़ के नीचे बैठा था जहां वह बचपन में बैठा करता था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हवा बहुत शांत थी। उसने अपने जीवन के सफर के बारे में सोचा और मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि असली खुशी सिर्फ खुद सफल होने में नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद का रास्ता बनाने में होती है। सलमान की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान के दिल में सच्ची मेहनत,
धैर्य और मजबूत इरादा हो तो वह किसी भी कठिन परिस्थिति को पार कर सकता है। और जब एक इंसान अपने सपनों को सच कर देता है और दूसरों के लिए भी रास्ता बनाता है, तब उसकी जिंदगी सच में एक ऐसी रोशनी बन जाती है जो बहुत दूर तक फैलती है और आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखाती है। बहुत समय पहले की बात है। मैदानों और हरियाली से घिरे एक शांत इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रहमतपुर था। यह गांव बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी सादगी और लोगों की आपसी मोहब्बत उसे बहुत खास बनाती थी। सुबह होते ही जब सूरज की हल्की रोशनी आसमान को सुनहरे रंग में बदल देती, तब गांव धीरे धीरे जागने लगता। खेतों पर ओस की बूंदें चमकती, हवा में मिट्टी की खुशबू फैल जाती और पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर आवाज में चहचहाने लगते। इसी गांव में आरिफ नाम का एक लड़का रहता था। आरिफ का घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें थीं, ऊपर टीन की छत थी और सामने एक छोटा सा आंगन था। उस आंगन में एक नीम का पेड़ खड़ा था जिसकी छाया पूरे घर को ठंडक देती थी। आरिफ अक्सर उसी पेड़ के नीचे बैठकर सोचता रहता था कि उसकी जिंदगी आगे चलकर कैसी होगी। आरिफ के पिता मेहनत मजदूरी करते थे। कभी उन्हें खेतों में काम मिल जाता साया है, तो कभी पास के कस्बे में सामान ढोने का काम करना पड़ता। उनकी मां बहुत दयालु और मेहनती थी। वे घर का काम संभालती और खाली समय में कुछ सिलाई कढ़ाई करके घर के खर्च में मदद कर देती। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वहां एक चीज बहुत थी, उम्मीद। आरिफ बचपन से ही बहुत समझदार और जिज्ञासु था। उसे नई बातें जानने का बहुत शौक था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वह अक्सर किताब लेकर बैठ जाता। वह अपने शिक्षक से तरह तरह के सवाल पूछता। दुनिया इतनी बड़ी क्यों है, लोग अलग अलग जगहों पर कैसे रहते हैं और इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकता है। गांव का स्कूल छोटा था। वहां कुछ ही कमरे थे और लकड़ी की पुरानी बेंचें थीं, लेकिन वहां पढ़ाने वाले शिक्षक बहुत अच्छे थे। वे बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाते थे, बल्कि यह भी बताते थे कि जिंदगी में मेहनत, सच्चाई और धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है। आरिफ पढ़ाई में बहुत मेहनती था। अगर उसे कोई बात समझ नहीं आती तो वह बार बार कोशिश करता और तब तक अभ्यास करता जब तक उसे पूरी तरह समझ ना आ जाए। धीरे धीरे वह स्कूल के सबसे अच्छे विद्यार्थियों में गिना जाने लगा। समय बीतता गया और आरिफ बड़ा होता गया। उसके सामने कई कठिनाइयां भी आईं। कई बार घर की हालत इतनी खराब हो जाती कि परिवार को बहुत चिंता होने लगती, लेकिन आरिफ ने कभी शिकायत नहीं की। वह सुबह जल्दी उठता, अपने पिता के साथ काम में मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। शाम को घर लौटकर वह पढ़ाई करता और अपनी मां के कामों में हाथ बटाता। रात को जब पूरा गांव सो जाता तब भी उसके घर की छोटी सी लालटेन जलती रहती। उसी हल्की रोशनी में आरिफ देर रात तक पढ़ाई करता रहता। उसके दिल में एक सपना था, एक दिन वह इतना काबिल बनेगा कि अपने परिवार की जिंदगी बदल सके और अपने गांव के लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर सके। जब उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो उसके शिक्षक ने उसे शहर जाकर आगे पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर वह मेहनत करता रहा तो एक दिन जरूर सफल होगा। लेकिन शहर जाना आसान नहीं था। पैसे बहुत कम थे और परिवार की जिम्मेदारियां भी थीं। कुछ समय तक आरिफ बहुत सोचता रहा। आखिरकार उसने फैसला किया कि अगर उसने कोशिश ही नहीं की तो वह अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। उसने छोटे छोटे काम करना शुरू किया। कभी वह बाजार में लोगों की मदद करता, कभी खेतों में मजदूरी करता। धीरे धीरे उसने थोड़ा पैसा जमा किया और शहर जाकर पढ़ाई शुरू की। शहर की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। वहां हर चीज तेज थी, लोग, गाड़ियां और काम। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता रहा। कई बार उसे बहुत कम पैसों में गुजारा करना पड़ता और कई बार उसे भूखा भी रहना पड़ता, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। जब उसने यह खबर अपने माता पिता को दी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत सफल हो गई। लेकिन आरिफ ने कभी अपने गांव को नहीं भुलाया। उसे हमेशा याद रहता था कि उसकी जिंदगी की शुरुआत कहां से हुई थी। कुछ साल बाद वह अपने गांव वापस लौटा। उसने देखा कि गांव अब भी पहले जैसा ही है और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने का सही मौका नहीं मिल पाता। उसी समय उसने एक फैसला किया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र शुरू किया। वहां बच्चों के लिए किताबें रखी गईं और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। धीरे धीरे बच्चे वहां आने लगे। वे किताबें पढ़ते, सवाल पूछते और अपने सपनों के बारे में सोचने लगे। आरिफ उन्हें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाता था, वह उन्हें यह भी समझाता था कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत इंसान की मेहनत, धैर्य और सच्चाई होती है। समय के साथ उस छोटे से अध्ययन केंद्र ने पूरे गांव की सोच बदल दी। कई बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। कुछ शिक्षक बने, कुछ डॉक्टर और कुछ इंजीनियर। एक दिन शाम के समय आरिफ उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठा था जहां वह बचपन में बैठा करता था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हवा बहुत शांत थी। उसने अपने जीवन के सफर के बारे में सोचा और मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि असली खुशी सिर्फ खुद सफल होने में नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद का रास्ता बनाने में होती है। आरिफ की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान के दिल में सच्ची मेहनत, धैर्य और मजबूत इरादा हो तो वह किसी भी कठिन परिस्थिति को पार कर सकता है। और जब एक इंसान अपने सपनों को सच कर देता है और दूसरों के लिए भी रास्ता बनाता है, तब उसकी जिंदगी सच में एक ऐसी रोशनी बन जाती है जो बहुत दूर तक फैलती है और आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखाती है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और खेतों से घिरे एक शांत इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम अमनपुर था। यह गांव बड़ा नहीं था, लेकिन वहां के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। सुबह होते ही जब सूरज की पहली किरणें आसमान को हल्के सुनहरे रंग में रंग देती, तब पूरा गांव धीरे धीरे जागने लगता। खेतों पर ओस की चमक दिखाई देती, हवा में मिट्टी और घास की खुशबू घुल जाती और पेड़ों पर बैठे पक्षी अपनी मधुर आवाज में दिन की शुरुआत का ऐलान करते। गांव के लोग सरल जीवन जीते थे। कोई खेतों में मेहनत करता, कोई पशुओं की देखभाल करता और कोई पास के कस्बे में छोटा मोटा काम करके अपने परिवार का गुजारा चलाता। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम जैद था। जैद का घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें थीं, ऊपर टीन की छत थी और सामने एक छोटा सा आंगन था। उस आंगन में एक पुराना जामुन का पेड़ खड़ा था जिसकी छाया पूरे घर को ठंडक देती थी। जैद अक्सर उसी पेड़ के नीचे बैठकर आसमान को देखता रहता और अपने मन में कई तरह के सपने बुनता रहता। जैद के पिता मेहनत मजदूरी